हर हर महादेव। हर हर महादेव। बिंगो। मैं शिवानी दुर्गा। मैं शिवानी। आयु शिवानी दुर्गा। दीज आर बोला किड्स। तो मैं शिवानी दुर्गा यहाँ पर हमारे गुरुकुल में ये किड्स का फर्स्ट सेशन ले रही हूँ। हमने पहले किए हैं ये सेशंस, बच्चों के मंत्र आपने देखे होंगे, मैंने डाले थे फेसबुक पर भी, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी। अब क्योंकि इनकी छुट्टियां ड्यू टू दिस फ्लड डिजास्टर, तो मैं फिर से, ये लोग सारा टाइम खेलने में वेस्ट करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनको मंत्र और मेडिटेशन का थोड़ा सा ज्ञान दे पाऊं इनके अकॉर्डिंगली। और दे आर सो इंटरेस्टेड, सो एक्साइटेड। मैंने 4 बजे बोला, ये 3:30 बजे ही आ गए। दे आर लवली किड्स और बहुत जल्दी ये अडॉप्ट करते हैं किसी चीज को। इनको बोला जाता है तो दे ऑब्जर्व, दे अडेप्ट इट एंड दे डू इट। आई हैव सीन देम डूइंग इट बिफोर। तो वो डिसकंटिन्यू हो गया था क्योंकि इनके स्कूल्स चालू हो गए थे। अब इनकी फिर से छुट्टियां हैं, तो मैं इस छुट्टियों को इनके प्रॉपरली यूटिलाइज करने की चेष्टा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग देखिएगा किस तरह से ये लोग ग्रास्प करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबके नाम पूछेंगे, ठीक है? मैं, आप लोग वहां से शुरू कीजिए, सब अपने अपने नाम बताइए और कौन से स्टैंडर्ड में हो, स्कूल में किस क्लास में आप पढ़ रहे हो वो बताओ। दीक्षा। नाम दीक्षा। नाम दीक्षा एंड क्लास 6। वेरी गुड। आप भी सब अपना बताओ। मेरा नाम शिवानी है और 4th क्लास में। वेरी गुड। नेम आदित्य, क्लास 7। वेरी नाइस। अमिंदर, हाँ, दूसरी क्लास में। ईशान 5th। यू? नेम मोक्षित, क्लास 7। मोक्षित, क्लास 7। वेरी गुड। नेम आरोही, क्लास 4th। ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट चाइल्ड, यस। नेम दिस्मित, क्लास 4th। ओके। आप और दोनों भाई बहन हो, भाई हो, सॉरी आई अपोलोजाइज। ओके, तो हम लोग, आपने कभी मेडिटेशन के बारे में सुना है? ध्यान के बारे में सुना है? क्या जानते हैं आप ध्यान के बारे में कि ध्यान किसे कहते हैं? जैसे एक चीज, मतलब एक चीज पे एक बार देख लिया तो ध्यान आ जाता है। हाँ, मतलब फोकस करना, हाँ, राइट? focus करना। ध्यान मतलब कि कहीं पे फोकस करना। और ध्यान के अलग अलग रूप होते हैं। एक टाइम होता है कि जब हम एक जगह पे, क्योंकि हम ध्यान, हमारा ब्रेन जो है इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, तो ये जो है एक जगह पे रहता नहीं है। एक ही टाइम में कितने सारे थॉट्स आते रहते हैं, विजन्स आते रहते हैं, तो ये एक जगह पे नहीं रहता। तो उसको एक जगह पे स्थिर करने के लिए हम ध्यान करते हैं। और ध्यान में ऐसा होता है कि एक अवस्था वो होती है जिसमें हमें शुरुआत करनी होती है। जैसे अभी आप लोग फर्स्ट टाइम है, अभी उसका जैसे ध्यान नहीं था, अभी ऊपर देख रहा है, फिर हम इधर देखेंगे, ये सबके साथ होता है। फर्स्ट इनिशियल स्टेज में सभी के साथ होता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान हम क्यों लगाते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं और आप सबका सबसे बड़ा फियर जो होता है दैट इज एग्जाम्स, राइट? पढ़ना है, याद कैसे करें, कोई सब्जेक्ट आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। मोस्टली सबके लिए मैथ्स डिफिकल्ट होती है, किसी किसी के लिए इंग्लिश और साइंस भी डिफिकल्ट होती है, केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट होती है। डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना ज्यादा शार्प है, उतना ही अच्छा वो स्टडीज में होता है। तो नाउ अगर आप ध्यान करते हैं डेली, तो आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ती है, एकाग्र होने की क्षमता बढ़ती है, प्लस मेमोराइज करने की, जो आप पढ़ते हैं उसे जल्दी याद रखने की, समझने की क्षमता बढ़ती है। इसीलिए हम ध्यान या मेडिटेशन करते हैं। और ध्यान और मेडिटेशन में एक होता है कि जिसमें हम मंत्रों से भी करते हैं, किसी एक जगह पर, एक बिंदु पर फोकस करते हैं, या किसी एक चीज पर फोकस करके भी करते हैं। और एक ध्यान की अवस्था वो आती है जब हमें कुछ भी सोचना नहीं पड़ता और हम शून्य हो जाते हैं, वो सबसे उच्च अवस्था होती है। लेकिन शुरू की अवस्था क्या होती है ध्यान मेडिटेशन में, विच इज कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन में हम या तो मंत्र के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगी, आप आंख बंद करके बैठेंगे और आप उस शब्द पर फोकस करेंगे जो मैं बोलूंगी। पर आज हम कौन सा करेंगे? मंत्र ध्यान करेंगे, क्योंकि हमने ये पहले भी किया हुआ है, राइट? आप लोगों को याद है हमने किया था वहां पर उस वाले योगशाला में। अब हम यहाँ पर गुरुकुल में करेंगे, ठीक है? ये हमारा गुरुकुल है, अभी छोटा है, लेकिन धीरे 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 एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों को कौन कौन से मंत्र आते हैं? क्या आपके स्कूल में मंत्र बुलवाए जाते हैं? अच्छा, आपके स्कूल में मंत्र की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। आप कौन से स्कूल में हैं सब?
नहीं, स्कूल का नाम क्या है? मोस्टली सब डीएवी में है। नहीं। अच्छा, तो तुम दोनों डीएवी में हो, तो मैं डीएवी में सरकारी स्कूल। अच्छा, और ये मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। आप गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। मैं गवर्नमेंट में, आप सरकारी अच्छा, हाँ गवर्नमेंट स्कूल ना, आपका भी सबका गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट गवर्नमेंट हाई स्कूल। ओके, चलो, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, चलो। ठीक है, अब हम अपना स्पाइन को, यानी कि आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, बैकबोन जो है, इसको एकदम सीधा रखेंगे और इसको आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट, और इनको ऐसे रखेंगे यहाँ पर। अब हम ओम की प्रैक्टिस करेंगे पहले, और जब आप ओम बोलेंगे तो आपको यहाँ फील होना चाहिए, वाइब्रेशन फील होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम गुरु मंत्र बोलेंगे, फिर गणपति का मंत्र बोलेंगे, एंड देन फिर ओम बोलेंगे, ठीक है। तो गुरु मंत्र पता है आपको? नहीं? ओके, चलो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राइट? ये देखो, एक आंख से देखते हैं। ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये गुरु मंत्र है, ठीक है। तो गुरु को हम प्रणाम करते हैं, क्यों? क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, इसीलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु बड़े हैं, वो हमें सत्य का ज्ञान करवाते हैं, राइट और रॉन्ग में फर्क क्या है वो बताते हैं, और हम सही रास्ते पर चलें ये हमें कौन बताता है? गुरु बताता है। तो इसके लिए सबसे पहले गुरु को प्रणाम, उसके बाद हम गणपति को प्रणाम करते हैं। गणपति को क्यों करते हैं? बिकॉज ही इज द ऑब्स्टेकल रिमूवर। क्यों? वो बहुत सारी जो हमारे जीवन में उनकी सूंड इतनी बड़ी है कि अब मान लो कोई यहाँ से हाथी जा रहा हो और उसके सामने का छोटा मोटा डॉगी टिकेगा नहीं, टिकेगा ना। तो ऐसे ही छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम्स को गणपति अपनी सूंड से उठा करके फेंक देते हैं। इसके लिए हम गणपति को, ताकि हम जो कर रहे हैं इसमें कोई विघ्न ना आए या कोई बाधा ना आए या कोई कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसके लिए हम गणपति का ध्यान करते हैं, ठीक है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणपतये नमः। राइट? अब मैं एक बार मैं बोलूंगी, फिर आप बोलेंगे, ठीक है। मैं बोलूंगी ओम, जितनी देर आप बोल सकते हैं लंबा उतना आपको बोलना है, लेकिन आईज क्लोज्ड, ओके। नो वन विल विंक और ओपन आईज, ओके। ओम नहीं, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे, ठीक है। फॉलो करना है आपको। क्लोज योर आईज, स्ट्रेट योर स्पाइन, ब्रीथ। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Close your eyes. Very good.
साथ में बोलेंगे, मेरे साथ में बोलेंगे, ठीक है? ओ Very nice. No one will open eyes, okay? Lot of distraction will happen. You will not open your eyes no matter what, okay? Focus on only Om, okay? Very good. Now we'll move to next practice, which is wait. We'll move to next practice. Okay, there's another mantra. Now you listen to that first and then follow. पहले मैं बोलूंगी, फिर आप लोग फॉलो करेंगे उससे, ठीक है? कमर में दर्द हो गया है इतनी देर में? जवान भी नहीं हुए तो बेटा, हम तो बूढ़े हो गए। ओके, इसीलिए क्योंकि आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, देन ओनली यू कैन फोकस। अपनी स्पाइन सीधी रखोगे तो हेल्थ ठीक रहेगी, यू विल बी एबल टू फोकस, मेमोराइज थिंग्स in a better way. Okay, so next mantra is close your eyes. Okay, now when I speak you will just follow that. मेरे साथ नहीं बोलोगे जब तक मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है? ओम नमः शिवाय। 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 Very good. ओम नमः शिवाय। Excellent. ओम नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। अब हम साथ में बोलेंगे ओम नमः शिवाय। 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 excellent, very good, so very good, very good. So इसमें किसका नाम है इस मंत्र में? शिवाय। शिव, राइट? भगवान शिव। वीरनाथ जी कौन है? भगवान शिव के इनकारनेशन, अवतार, ठीक है? उनके उग्र अवतार, रुद्र अवतार जिसे हम कहते हैं। तो हम जिनकी पूजा करते हैं उनका मंत्र भी बोलना चाहिए। उनका मंत्र बोलने से, जैसे अगर मैं आपका नाम बुलाऊं, अभी आप यू कैन ओपन योर आईज, अगर मैं आपका नाम से आपको बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे ही जब हम भगवान के नाम से उन्हें बुलाते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, अब आप मान लो आपको मुझे बुलाना है, आप, मेरी क्वालिटी क्या है कि बिग ममा कौन है? नहीं, वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? लाइक अच्छा, मुझे लगा मैं भेड़िया हूँ। नहीं, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, आप मेरे बारे में क्या जानते हो कि मैं, बिग मामा कौन है? शिवानी दुर्गा। Great. I didn't know my name. But शिवानी दुर्गा कौन है? बिग मामा। बट बिग मामा क्या करती हैं? और क्या करती हूँ? हाँ, और मैं क्या करती हूँ? मुझे लोग क्यों जानते हैं, किस वजह से जानते हैं? जैसे आपकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। जैसे ईशान फोन बहुत देखता है, ईशान के पापा काम करते हैं, ईशान की मम्मी खेत में काम करती हैं, ठीक है? आपका एप्पल का खेत हो सकता है। मैं किस लिए जानी जाती हूँ, या मुझे आप लोग कैसे जानते हैं, क्यों जानते हैं? पूजा पाठ के लिए। ओके, आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं, ये मुझे शुरू में पता चला था सबने। हाँ, और कौन से वीडियोस जब मैं शुरू में यहाँ पे आई थी? कौन से होटल में? होटल पर ही जो अच्छा, वो बड़ा वाला होटल में जो प्रोग्राम था, सिम्पोजियम था। तो बिग मामा इज नोन फॉर अघोर एंड तंत्र, ठीक है? जैसे अभी आप लोग सब स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हो, तो आपको स्टूडेंट्स बोला जाएगा। कमर हिल गई? अरे वाह, तो मैं जवान हूँ, तुम बुढ़ी हो गई। अभी आप आराम से रिलैक्स होके बैठ सकते हो, ठीक है? तो हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत अच्छा लगता है। भगवान से
नारद मुनि ने एक बार भगवान से पूछा, सुनो ये अच्छी स्टोरी है, मैं स्टोरी सुना रही हूँ। एक बार नारद मुनि, पता है ना कौन है नारद मुनि? नारायण, नारायण जो करते हैं, राइट, जो मैसेंजर ऑफ गॉड्स कहे जाते हैं। तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, आप कहाँ बसते हैं, कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने उनको जवाब दिया, ना हम वसामि वैकुंठे योगी न हृदयेन च यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। हाँ बताओ, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? कहाँ रहते हैं भगवान? हृदय में, यस। लेकिन सबसे ज्यादा हमने भगवान राम को जैसे नहीं देखा, लेकिन हम भगवान राम बोलते हैं, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम, राइट। तो इसीलिए नाम का बहुत महत्व है। हम जब भगवान ने कहा कि ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, ना हम वसामि वैकुंठे योगी न हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, जो साधु संत हैं उनके हृदय में भी नहीं रहता मैं। जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मैं वहां रहता हूं, ठीक है। तो जैसे हम राम बोलते हैं तो हनुमान जी किसी ना किसी रूप में उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उनको राम का नाम सबसे प्रिय है। ऐसे ही भगवान को अपने भक्त सबसे प्रिय हैं, और वो भक्त सबसे प्रिय हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमसे कौन कौन दूर हो जाते हैं? भूत, बिंगो। और राक्षस, परफेक्ट। और गलत? दुष्ट, दुष्ट, बिल्कुल सही। नेगेटिव एनर्जीज, ये हम सब जानते हैं कि हम भगवान का नाम लेते हैं तो जिन्हें हम दुष्ट कहते हैं, राक्षस कहते हैं, भूत प्रेत जिन जो भी कहते हैं, वो सब कौन है? नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जाएं। ये भगवान के नाम से डरती हैं, राइट। इसीलिए हनुमान जी का जब नाम लेते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं को आता है, आता है। तो हम कल जो है क्या करेंगे? इसमें प्रैक्टिस करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे कल सब, ठीक है। बुक्स में ले आऊंगी, मेरे पास है, सबको एक एक बुक दे देंगे, और फिर कल हम हनुमान चालीसा गाएंगे। आज आपने क्या प्रैक्टिस किया, क्या सीखा है यहाँ पे? मंत्र। और क्यों सीखा मंत्र? इससे क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? हाँ, यस, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हम फोकस कर पाएंगे, किसी चीज को मेमोराइज कर पाएंगे, ठीक है। आज सबसे जो परफेक्ट मुझे लगा वो क्या नाम है आपका बेटा? मोक्षित का लगा। इसने एक भी बार आंख नहीं खोली। आया क्यों नहीं है? अरे मेरा बाबू, आजा मेरा बच्चा, तू क्या आजा कर रहा है? आजा मेरा बच्चा, दादी है ना यहाँ पे, आजा, दादी है ना यहाँ पे बाबा, आजा आजा, सब फ्रेंड्स हैं, आजा मेरा बच्चा, दादी है ना यहाँ पे, आजा मेरा बच्चा, गुड बॉय। ये हमारी क्लास में आज इसने पता है कितना अच्छा काम किया। आज क्या किया? भैरव का मुखौटा, है ना? क्या? इसने भैरव का मुखौटा सीखा बोलना, फिर इसने एक अच्छा मंत्र सुनाया जो हम भोजन से पहले करते हैं। गुड बॉय, आजा मेरे पास, आजा आजा आजा, दादी पास आजा, आजा मेरा बच्चा, कम, बागी 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 बागी। हेलो, लड्डू खाना है ना? हाँ, इसका हाथ देखना, हाथ बचाना, आजा वो नहीं उसको विराज, आजा आजा अंदर चले विराज, जल्दी से आ, आजा। ऊपर वाले उसमें लड्डू है मेरे पास, खाना है ना? रसगुल्ला भी है, जल्दी आ, दादी के पास भाग के आजा, भाग के आजा, भाग के आजा, जल्दी से भाग के आ, इसको उठा के अंदर कर मेरे पास। चल अंदर चल, शर्मा मत सारे सारे तो खाने रे ये कोई सब तो तेरे फ्रेंड्स है, खेलता तो है तू सबके साथ में। मेरा फ्रेंड है। आजा आजा, आ मेरा बच्चा, कल कैसे बैठा आजा। बैठा फिर बुझ भी आ रही है यहाँ पर। ये है विराज, हमारी क्लास में सबसे छोटा बाबू। अभी ये विराज ने क्या सुनाया था? मंत्र, अन्न मंत्र ना, अन्न ग्रहण मंत्र। हाँ गुड। चलो अब विराज कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बिठाओ विराज को सबके सामने, बैठो यहाँ बैठो, बैठे यहाँ बैठो। फिर बुझ भी आ रही है। गुड, आ रही है वो? तू भी आजा। अच्छा तू जाके आ रहा है? अच्छा ठीक है ठीक है। ये पानी हमने पीना को दिया है। हाँ पीने के लिए दिया है। तो आप लोगों ने क्या सीख लिया आज? अरे क्या अच्छा मंत्र सीख लिया ना? तो आप इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे, ठीक है?
हम प्रैक्टिस मंत्र की कब करते हैं? अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद, जब भी हम उठते हैं उसके बाद मुंह हाथ धो के भगवान को प्रणाम करके और फिर करते हैं। मैं कल आपको सबसे पहले वो मंत्र सिखाऊंगी। हाँ, तो मैं आपको कल वो मंत्र सिखाऊंगी कि जब आप आंख खोलते हो तो सबसे पहले अपने हाथों को देखो ऐसे करके, और अपने हाथों को सबसे पहले देखना चाहिए और ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए एक मंत्र है जिससे हमारे पूरे दिन में अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। फिर हम, क्योंकि हम पृथ्वी को माता कहते हैं और इनकी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुबह उठते इन पे पाँव रखते हैं, ठीक है? तो हमें वो मंत्र भी बोलना है क्षमा प्रार्थना करते हुए कि हम आपके ऊपर पैर रखते हैं। ये 2 मंत्र भी मैं आपको कल सिखाऊंगी, ठीक है? मैं तो सुबह उठ के ठंडे पानी से ठंडे पानी से नहाता है? अच्छा। इसके सामने भी नहाया 2 बाल्टी। हाँ, 2 बाल्टी से नहाया। सुड़ कौन कर रहा था? हैं? सुड़ कौन कर रहा था? कौन सा? तू ही कर रहा था सुड़, जुकाम किसको लगा है? तेरे को? अच्छा, नाया वो सर्दी तुझे हो गई। तो ये था हमारा ब्यूटीफुल एक्सीलेंट सेशन, फर्स्ट सेशन था ये आज। तो अब मैं बच्चों को धीरे धीरे, जितने दिन इनके छुट्टी है उतना दिन हम यूटिलाइज करेंगे, जितना आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इनको मैं बेस्ट सिखा सकूं, जो कि ये अपने घर पे जाके भी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। परफेक्ट।